वेलकम बैक। बुलेटिन में मुल्तान से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें, डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस PHA मुल्तान रुबीना कौसर ने कहा है कि रिकवरी अहदाफ के हसूल को यकीनी बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जारी है। मार्केटिंग ब्रांच भरपूर अंदाज से इदारे की सेल्फ इनकम में इजाफा के लिए कोशा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मार्केटिंग ब्रांच के अफसरान और रिकवरी फील्ड स्टाफ से मुलाकात के मौका पर किया। उन्होंने मजीद कहा कि रिकवरी अहदाफ का 100% हुसूल अज़्म है। कोशिश है कि इदारे के इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी के ज़राए में इजाफा हो। पब्लिसिटी फीस इदारे की आमदनी का बड़ा जरिया है, जिसके लिए ठोस इकदाम कर रही है। महदूद वसाइल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम मौजूदा वसाइल को बरोकार ला रहे हैं। टारगेट हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज मोहम्मद उसामा और असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट सेल शाहिद कामरान भी मौजूद थे। पाक पतन ज़िला इंतजामिया की बर्वक्त कार्रवाई ने बड़े पैमाने पर सरकारी गंदम खराब होने से बचा ली। DC अहमद कमाल मान और नासिर अब्दाल भिंडरा इंचार्ज पास्को पाक पतन ने बल्दिया इंतजामिया के ताउन से हुकूमत को बड़े नुकसान से बचा लिया। SP के करीब नहर 55 में शिगाफ पड़ने का वाकया पेश आया और पानी भरने से खड़ी कई एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आएंगी, जिस पर लोगों ने इंतजामिया से फौरी राब्ता किया, जिस पर फसलें और सरकारी गंदम पानी से बचाने के लिए DC अहमद कमाल मान साहब ने पास्को इंचार्ज नासिर अब्दाल भिंडरा के हमरा बर वक्त इंतजामात करते हुए लाखों मन सरकारी गंदम का नुकसान होने से बचा लिया। मजीद लोगों का कहना था कि D अहमद कमाल मान साहब और पास्को इंचार्ज नासिर अब्दाल भिंडरा और उनका दीगर अमला बर वक्त कार्रवाई करने की वजह से लाखों मन सरकारी गंदम का नुकसान होने से बचा लिया गया है, जबकि अहलियाने इलाका ने DC अहमद कमाल मान साहब और पास्को इंचार्ज नासिर अब्दाल भिंडरा साहब और दीगर अमला का शुक्रिया अदा किया और उनके फौरी बर वक्त इस इकदाम को सराहा गया। कोहाट DHQ अस्पताल के दरीना मसले के हल के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक कोहाट तंजीम ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़िला इंतजामिया समेत कौमी सूबाई समिति मेंबरान को 10 दिन का टाइम दे दिया। बासूरत दीगर दमादम मस्त कलंदर एहतजाज की कॉल दे दी। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा JNN फरहान बंगेश। कोहाट प्रेस क्लब में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक कोहाट तंजीम के बानी साकिब अबरार समेत पूरी काबीना ने DHQ अस्पताल में तमाम तर मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। इस मौका पर 5 रुकनी कमेटी के मेंबर फरत अब्दुल्ला पराचे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान में गरीब लोगों के मसाइल को हल करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम मिलजुल के इन मीडिया वालों की मदद से हम कोहाट के गरीब लोगों का, कोहाट के अवाम के मसलों को हल करें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बहुत हमल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे बूढ़ी माएँ बहनें बहुत तकलीफ़ में हैं, उनकी मदद की जाए। और ये सारे जो बजट में जो चीज़ें रखी गई हैं, ये जो मर्दान को मिली हुई हैं, जो सैदू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल को मिली हुई हैं, जो बनू को मिली हुई हैं, जो DA खान के अस्पतालों को मिली हुई हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज के स्टेटस रखते हैं। कोहाट भी मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, उनको भी वही सारी मराहत CT स्कैन और MRI और बाकी सारी सर्जिकल ICU और न्यूरो सर्जरी की OT की फैसिलिटी दी जाए। मुख्तलिफ लेवल पे हम सपोर्ट करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम गुर्बत तो ख़त्म नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ कोहाट हुकूक तंजीम ने सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली मेंबरान समेत जिले इंतजामिया के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। उनका कहना है अगर 10 दिन के अंदर कोहाट अस्पताल का मसला हल न हुआ तो तमाम तर जिम्मेदारी कौमी सूबाई असम्बली मेंबरान और जिले इंतजामिया पर आयद होगी। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगा, JNN कोहाट। बुलेटिन में कंदकोट से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। कंदकोट थाना C सेक्शन की हदूद में बेंगवार कबाइल के 2 ग्रुपों में पानी के तनाज़े पर तसादुम हुआ। फायरिंग से 2 अफराद जान बहा, 8 अफराद जख्मी हो गए। कंदकोट थाना C सेक्शन की हदूद नवाही गांव में मोहम्मद बेंगवार में पानी के तनाज़े पर बेंगवार कबाइल के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। फायरिंग से 2 अफराद जान बहा, 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि शदीद जख्मियों लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इजला के बाद पुलिस की भारी नफरी जायवकुआ पर पहुंच गई। आखिर इतला के मुताबिक इस वाकया का मुकदमा दर्ज ना हो सका। तूफानी बरसात ने ठट्टा के खानदान पर कयामत ढा दी। गरीबों के घर गिर गए, जिसके नतीजे में महबूब वल्द अयूब दरिया और इमाम अली वल्द ईसा दरिया मौका पर जान बहक हो गए। दोनों की उम्रें 14-14 साल की थी।
कल होने वाली तूफानी बरसात ने ठट्टा के खानदान पर कयामत ढा दी। बारिश से कच्चे मकानात गिर गए, जिसके नतीजे में महबूब वल्द अयूब दरिया और इमाम अली वल्द ईसा दरिया मौका पर जाँ बहक हो गए। दोनों की उम्रें 14-14 साल थी। कई खवातीन भी जख्मी हो गई, जिन्हें तशवीशनाक हालत में कराची अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मगर अफसोस, इतने बड़े वाक़या पर गरीब खानदान से किसी ने उनका हाल तक नहीं पूछा। दोनों नौजवानों लड़कों की मैयतों को खंबस टॉप कोट अब्दुल्ला गंदौर पहुंचा दिया गया, जहां इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सरसब्ज पौधे न सिर्फ जानदारों को ऑक्सीजन फराहम करते हैं, बल्कि आबोहवा को तरोताज़ा और माहौल को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मजीद बता रहे हैं हरूनाबाद से नुमाइंदा JNN न्यूज़ तसव्वुर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। ये सरसब्ज और लहलहाते पौधे ना सिर्फ आबो हवा को तरोताज़ा रखते हैं, बल्कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं। ये सरसब्ज पौधे इंसानों को जिंदा रखने के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल को भी खुशगवार बनाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तनावर दरख्त ना सिर्फ ज़मीनी कटाव को रोकते हैं, बल्कि गर्म मौसम में बारिश बरसाने का सबब भी बनते हैं। गर्मियों के मौसम में देहातों में रहने वाले लोग इसके घने और ठंडे साए से भी मुस्तफीद होते हैं। सरसब्ज दरख्त नेमत खुदाबंदी है, मगर कुछ लोग इन सरसब्ज दरख्तों को बेदरेगी से काट कर हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं, और जो दरख्त सूख चुके हैं इनकी जगह पर नए दरख्त भी नहीं लगाए जा रहे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले चंद सालों में इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन हाफिज उमर सईद के साथ तसव्वुर हुसैन, JNN हरूनाबाद। टंडवाला यार बी सेक्शन पुलिस की डरामाई अंदाज में बड़ी कार्रवाई की गई। मोजरे से छालिया से भरा ट्रक छापा मारकर पकड़ लिया गया। ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। टंडवाला यार थाना बी सेक्शन थाने की पुलिस ने इतला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मेन पुड़ी तैयार करने वाले मोजरे से खतरनाक छालिया से भरा ट्रक और ड्राइवर और साथी को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस की तलाशी लेने पर इन गट्टू से मोजरे सेहत मेन पुड़ी वाली छालियां निकली, जिस पर पुलिस ट्रक और सामान को अपनी तहवील में लेते हुए दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके केस दाखिल कर दिया। आरिफवाला पुरानी रंजिश पर नवाही गांव 73 EB में 2 ग्रुपों में तसादुम, लाठियों, कुल्हाड़ियों और ईंटों का ज़्यादाना इस्तेमाल, 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आरिफवाला कबूला रोड पर वाक़ नवाही गांव 73 EB में 2 ग्रुपों में तसादुम, लाठियों, कुल्हाड़ियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल, जिसके नतीजे में 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस और इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरीक आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी कोई पुरानी रंजिश बताई जाती है। ईद उल अज़हा के मौका पर आरजी बकरा मंडियां लगाने के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की ज़ेर सदारत इंतजामात का जायजा इजलास CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक, चीफ ऑफिसर्स इकबाल फरीद और इकबाल भट्टी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक ने आरजी बकरा मंडी शहरी हुदूद से बाहर लगाने की हिदायत कर दी। शहरी हुदूद में आने की वजह से सामोराना में लगने वाली मुस्तकिल बकरा मंडी का हुक्म कोरोना वायरस फैलने के खदशा के पेश नजर कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। तमाम बकरा मंडियां 2.5 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर शहर से बाहर लगाई जाएं। 24 घंटों के अंदर आरजी बकरा मंडियों के मकामात का तयन करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा कलीम यूसुफ के पेट्रोल पंप्स पर छापे, 2 पंप्स को सील करने के बाद मुकदमा दर्ज, 2 को जुर्माने कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा कलीम यूसुफ ने बहावलपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, जहां कम पैमाइश ओवर चार्जिंग की शिकायत मिलने पर पेट्रोलियम को 5000, बिलाल पेट्रोलियम मुरादपुर को 5000 नगद जुर्माने किए, जबकि उजैर अली ऑयल पॉइंट 97 M सील और बाबर अली ऑयल पॉइंट को भी सील करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस्तेसात ने भिजवा दिए गए। थरपारकर की तहसील छाछरों के गांव तरडोस से 14 साला लड़की अगवा, वर्षा परेशान, बाजियाब करवाने की अपील। थरपारकर की तहसील छाछरों के गांव तरडोस से 14 साला लड़की नजीरान
वल्द आलिम हंगोरो को घर से अगवा कर लिया गया। अगवाकार मगवी के घर में मेहमान के तौर पर आए बाअसर लोगों ने घर वालों को नशा देकर लड़की को अगवा कर लिया। लड़की के वालिद का कहना था कि बाज़ शख्स गुलाम मोहम्मद जुनेजो, मनान जुनेजो और आदम जुनेजो ने मेरी बच्ची को अगवा किया है। उन्होंने कहा कि गांव के वडेरे ने लड़की को बाजियाब करवाने की यकीन दहानी करवाई, मगर लड़की ताहाल बाजियाब नहीं हो सकी। इंतजामिया नोटिस ले कर लड़की को जल्द से जल्द बाजियाब करवाए। चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपीपी तहसील बाकरानी के सदर सरदार तारिक अनवर खान सयाल की जानिब यूसी नाच की है। मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही मुहिम चलाई गई। तारिक अनवर खान सयाल ने अवाम को सोशल डिस्टेंस SOPs पर अमल करने के साथ साथ कोरोना वायरस से बचाने का तरीका और अलामात जाहिर होने पर समाजी दूरी इख्तियार करने से न सिर्फ हम खुद को बल्कि अपने प्यारों को भी इस वबा से बचा सकते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए इस मुहिम का आगाज किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें JNN न्यूज़।